नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं आरओ में गत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में कि किन टॉपिक से क्वेश्चन मेनली रिपीटिशन होता है, लगातार क्वेश्चन किन टॉपिक से आते रहे हैं और 7 दिनों में किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स को कंप्लीट किया जा सकता है। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए साथियों हम लोग इसको देखते हैं। तो साथियों अगर हम लोग बात करें कि 7 दिनों में पॉलिटिक्स किस तरीके से कंप्लीट की जा सकती है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके लिए एक ही मात्र ऑप्शन है कि आप पहले जाइए और कुछ फ्री वीडियोस को आप एनालाइज करिए, देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। उसके बाद आप घटना चक्र को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और उसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। यही एकमात्र ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपने पहले से पॉलिटिक्स पढ़ रखी है, किसी पेपर में आपने दे रखा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको किसी भी कोचिंग का वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे आप जैसे भी देख रहे हैं, उसको पेड हो या फ्री हो, उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे कहानियां ज्यादा बताई जाती हैं और पॉइंट और मुद्दे कम बताए जाते हैं जहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप घटना चक्र को डायरेक्ट पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डायरेक्ट पढ़िए और उसके बाद आप मैक्सिमम से क्वेश्चन, कम से कम 1000 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर डालिए और आपके लिए इतना सफिशियंट होगा। इसके ज्यादा और आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, घटना चक्र को पढ़ते समय एक चीज के ऊपर आपको बहुत स्पेसिफिकली फोकस करना है, वो है आपको यूपीपीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है। आयोग द्वारा, खासतौर पर यूपीपीएससी आयोग द्वारा जितने भी पेपर्स कराए जाते हैं, उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासतौर पर प्रीलिम्स के पेपर में, उनका करीब करीब स्टैंडर्ड सेम ही रहता है। वो लगातार बदलता नहीं है वो स्टैंडर्ड। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको स्टैंडर्ड को लेकर के परेशान नहीं होना है। आपको जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी स्टैंडर्ड का आपको लगातार प्रिपरेशन करना है। अब हम लोग देख लेते हैं साथियों कि आखिर पिछले वर्षों में किन टॉपिक से क्वेश्चंस लगातार आते रहे हैं। उसके ऊपर अगर हम लोग देखें, अगर एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। देखिए साथियों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर एक क्वेश्चन आमतौर पे आता है, प्रीएम्बल से एक क्वेश्चन आता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आता है, सिटीजनशिप से आमतौर पर क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन जल्दी देखने को नहीं मिलता। बहुत रेयर केस चीज है कि आपसे सिटीजनशिप पे क्वेश्चन बन जाए। वहीं पे अगर फंडामेंटल राइट, डीपीएस पे और फंडामेंटल ड्यूटीज से 110% है कि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलने ही मिलने हैं इन 3 टॉपिक से। आगे अगर पार्लियामेंट की बात करूं साथियों, तो पार्लियामेंट से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से, इन 3 टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन 110% मिलने वाला है। वहीं पे अगर गवर्नर की बात करें तो आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सीएम या फिर गवर्नर से रिलेटेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी क्वेश्चन बन सकता है मे बी। वहीं पे लोकल गवर्नमेंट से 110% है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन गारंटी के साथ 100% मिलेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी आपको एक क्वेश्चन मिलने ही वाला है पेपर में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से एक क्वेश्चन 110% आने वाला है। ये पॉइंट आप नहीं छोड़ सकते, आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, चाहे आर्टिकल हो, चाहे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, या फिर शेड्यूल हो या अमेंडमेंट हो। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन गारंटी के साथ मिलने वाला है। तो साथियों हम सारे क्वेश्चन को करीब गिनते हैं तो हमको मिलता है 14 क्वेश्चन। आप मान के चलिए 12 से 14 क्वेश्चन आपको पॉलिटिक्स में मिलने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस, ये इतना आसान क्वेश्चन होते हैं साथियों कि अगर आप कायदे से पढ़े रहेंगे तो 110% आप सारे के सारे सही कर सकते हैं। आप 14 के 14 भी सही कर सकते हैं और बहुत आसानी से यहाँ नंबर पा सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजी साथियों अगर मैं बात करूं कि क्या हो सकती है, तो स्ट्रेटजी के लिए साथियों आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा आपके लिए इस पेपर को टैकल करना। आप यहाँ पे पढ़ने के ऊपर मत जाइए, नॉलेज गेन करने के ऊपर मत जाइए, क्योंकि जो पॉलिटिकल क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिक्स जो क्वेश्चन आते हैं साथियों, वो मेनली व्हाट और हाउ, ये पे क्वेश्चन बनते हैं। क्या और कैसे, क्या और कैसे, इस पर पॉलिटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पर क्वेश्चन नहीं बनता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है इसलिए आमतौर पे जो टीचर्स होते हैं वो बहुत डिटेल में आपको पढ़ाते हैं, पर प्री के लिए, एटलीस्ट प्री के लिए आपको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो आप बहुत आसानी से बस आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर करके आप इस 14 के 14 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना जितना मैंने आपको बता दिया है, आप इन्हीं टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए और इन्हीं टॉपिक्स को आप कायदे से पढ़िए। एक एक टॉपिक को आप क्लियर करते चलिए और उन टॉपिक्स के ऊपर आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं पता है तो उसके ऊपर एक वीडियो देख लीजिए और उसके बाद वीडियो देखने के बाद आपको केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को आपको
आपको जितना अधिक से अधिक MCQ बेस्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आपका सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। तो थैंक यू साथियों, आप इन टॉपिक्स को तैयार करिए और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।